एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक एफआईआर इशू करे, बाबा चले गए। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए ये आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बाइकआउट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो अगर तुम मुझे कार्ड भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, तुम छोड़ के चले जाते। मगर नहीं, तुमने मुसलमानों को नहीं, भारत के उन गयूर हिंदुस्तानियों को बेइज्जत किया जो आज भी भारत से मोहब्बत करते हैं। सत्ता में बैठा है चीफ मिनिस्टर, कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया हमारी पार्टी ने। और लोग बोलते हैं शिवसेना अब सेकुलर हो गई है। अच्छा, कैसे सेकुलर हुई है भैया बताओ? ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेकुलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेकुलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेकुलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। वहां 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए। सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी। ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर। वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन लड़ा तो वोट काटता है। मिले, फिर शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया। अब उसमें, उस शादी में दूल्हा कौन था, दुल्हन कौन थी, आप तय करो, मुझे नहीं मालूम। किसने तलाक तलाक कह दिया? ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी। अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे।
यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता, इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको।